आई एम श्री वेगी। ओके, सो आज का क्लास है वेगा के बारे में। सो ये व्हाट इज द रिलेशन, मुझे मेडिटेशन में आने के बाद और मैं स्टार्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे स्टार्स एंड मून और मार्स ऐसे बहुत सारी चीज रिलेटेड में बार बार बचपन से ढूंढती रहती थी। एक्चुअली मुझे पायलट ट्रेनिंग के लिए जाना था, घर में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई थी तो मैं एग्जाम्स भी लिख के भी जा नहीं पाई थी। एक्चुअली आई एम द ओनली डॉटर, सो मैं जा नहीं पाई थी घर को छोड़ के। सो हमेशा आसमान में क्या चलता है और आसमान के बारे में बहुत इंटरेस्ट है। और आसमान के ऊपर क्या चल रही है, मीन्स नीचे तो हम चल तो रहे हैं तो दिख तो रही है। और दूसरा बात क्या है, मुझे हमेशा बचपन से एक बहुत बड़ा डाउट था कि अभी भगवान की रिलेटेड है। सब लोग ये बोलते थे कि उस टाइम पे ऐसे युद्ध हुआ है, ऐसे राक्षस आए हैं, ये सब कथा हुई है, और राम था, रावण था, कृष्ण था, तो ये ऊपर भी कैलाश में ऐसे ऐसे बात हुई है और ऋषिवर ने वहां गया था, फिर पार्वती देवी ऐसी हुई है। और विनायक चौथी की पूरी स्टोरी बहुत सुनती थी। और विनायक ने के बहुत खाना खा लिया, चंद्र ने हंसा है, ये ऐसे बहुत स्टोरी। अब चंदा मामा क्या कर रहे हैं, अब विनायक क्या कर रहा है, अब पार्वती देवी क्या कर रही है, कि अभी करंट भी तो है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, ये बार बार मैं हर पंडित को, कहीं भी मंदिर में जाती हूँ, कहीं भी कोई भी थोड़ा बहुत भी मीन्स तिलक लगा के ऐसे पीछे पूंछ हो गए, कुछ भी काशाई पहनता हो, कोई भी मिलता, ऐसे कई लोगों को ये सवाल मैं स्टार्ट करती थी कि अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अब वो लोग कहाँ हैं। अभी मेरा एड्रेस तो ये है, जयपुर है, तो उन लोगों के भी ऊपर कहीं ना कहीं एक आसमान, एक नक्शा, और उनका घर और उनका परिवार और उनकी सेवा, तो ये कई लोग तो हुआ होंगे। तो वो कौन है, अब वो कहाँ है, अब ऊपर से लोग नीचे आ रहा है या नीचे से लोग ऊपर जा रहे हैं, ऐसा कई डाउट से था। मुझे देखते लोग क्या भाग जाते थे, पंडित जी और भी भाग जाते थे। और मेरे मम्मी को बोलते थे कि नेक्स्ट टाइम आप अकेले आ जाइए, बेटी को लेके मत आना, क्योंकि मैं पंडित जी को बिठा लेती थी। और ये ऐसे अब ये हवा हवन में डाल दिया, ये हवा कहाँ जा रही है, अब ये हवा से क्या फायदा है, फिर चूल्हे में से जो हवा आती है फिर इसकी हवा में फर्क क्या है, ऐसा बहुत सारे, वो भी लकड़ी था, ये भी लकड़ी था, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। तो शायद वही जिज्ञासा है जो इस स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए मुझे रास्ता दिखाया है। और कुछ कुछ क्लासेस में मुझे आंसर भी मिल गए हैं, अब शिवा क्या कर रहे हैं, शिवा कहीं और नहीं है, उनकी ऊर्जा, मीन्स ये 2 मिनट में बोलने की टॉपिक में, दिस अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। शिवा की ऊर्जा बटा गया है और वो हमारे अंदर ही है। और हम जो इधर स्पिरिचुअल नॉलेज लेके वापस उनके पास जाके फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स इस कंप्लीट यूनिवर्स में करने के लिए हो रही है। इसको हम आराम से इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं तो अपन को 2 आवर्स में 2 डेज लग जाएगी। सो शॉर्टकट में मैंने आपको बोला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास ऑन वेगन्स। सो मैं कौन हूँ, ऐसा अभी आज मैंने वेगन्स का मतलब, मेरे अंदर ये वेगन की क्वालिटी है। अभी तक में हमने आर्किटोरियंस, लेमोरियंस और सॉरी व्हाट यू कॉल ओरियंस, इन सब के बारे में तो हमने बातचीत किया था। एक कहीं ना कहीं एक पैटर्न आपके अंदर वो जरूर मैच कर रही है और फेसेस भी मैच कर रही है, लास्ट टाइम हमने जैसे बातचीत किया था ओरियंस में। सो ऐसा ही हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक डीएनए तो जो भी स्पिरिचुअलिटी में आया वो स्विच ऑन है। ओके, मगर वो 100% स्विच ऑन नहीं है, कुछ कुछ पैटर्न्स ही स्विच ऑन हुआ है, फीलिंग्स ही स्विच ऑन हुआ है। उसको कंप्लीट तरीका से हम स्विच ऑन करने की प्रयत्न ही हमारा स्पिरिचुअलिटी में हम जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं। सो ये वेगन्स मेन इज बेस्ड ऑन आवर फूड एंड लाइफस्टाइल। जो भी इंसान की लाइफस्टाइल है, जो इंसान की लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, या बहुत टेढ़ा तरीके से वो लोग जी रहे हैं और गलत तरीके से जी रहे हैं, फिर उन लोगों को हम वेगन की मेडिटेशन करवाते हैं और वेगन्स की एनर्जी को हम लेते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर लाइफ पैटर्न्स में फर्क आ जाती है। और जिसके डीएनए के अंदर वेगन डीएनए स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, तो ये लोग एनवायरनमेंट को बहुत कुछ एनवायरनमेंट जैसे चेंज कर देते हैं। लाइक जैसे ऑफिस में बार बार
झगड़ा हो रही है, जैसे सबऑर्डिनेट्स की और बॉस की, तो बीच में जिसका अंदर वेगन की डीएनए है वो इनकी मसला को फिर कहीं ना कहीं से आसान तरीके से सुलझा देते हैं, मसला को सुलझा देते हैं, सुलझा के इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप करवा के फिर इनको भी प्रॉब्लम ना आ जाए, उनको भी प्रॉब्लम ना हो जाए, बीच की रास्ता निकाल के फिर वो प्रॉब्लम को क्लियर कर देते हैं और वहां की एनवायरनमेंट को बहुत खुशहाली बना लेते हैं। और घर में भी कहीं ना कहीं एनर्जी सही नहीं है, किसी चीज से हम डिस्टर्ब है, ओके आप इस चीज से डिस्टर्ब होना, चलो ठीक है, ये है ही नहीं ये चीज, हम समझ के उस चीज को फेंक ही दो, फिर आप आराम से तो रहो, आराम से रहो। मिक्सी सता रही है, कोई बात नहीं, मिक्सी को ही निकालो, हाथ से काम करो, फिर मिक्सी भी उसकी वजह दिल जलते रहते हैं ना, कुछ चीज हमको परेशान करती रहती है ना, वो काम में नहीं आती है और दिल जलती रहते हैं, और वैसी चीजों को ये लोग बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। और लोगों में इंटेलिजेंसी बढ़ने के लिए मीन्स लोग क्या होता है, अकल इंटेलिजेंसी नहीं होने की वजह एक समस्या से बहुत सारे लोग बिना परिष्कार नहीं मिलता है उनको, वैसे परेशान होते रहते हैं। जैसे अपन ने क्या किया, संयोगा की एक रिलीज किया था, हर इंसान मुझे ही फोन करके मुझे ही समाधान करने, तो मैं कहाँ से करूं, आप संयोगा कर लीजिए, संयोगा कर लीजिए, जहां चाहे वहां संयोगा पहुंचाइए, जिसको चाहिए उसको क्लीन कर लीजिए, घर में नेगेटिविटी है क्लीन कर लीजिए, स्कूल में है बच्चों के स्कूल में है क्लीन कर लीजिए, आपके कैश बॉक्स में है क्लीन कर लीजिए, इवन कंप्यूटर, कई लोगों ने गीजर, स्टव, आयरन बॉक्स, अपनी गाड़ी, वॉच, जो भी चीज अच्छा नहीं है वो सन योगा करके सन की एनर्जी भेज भेज के कई चीजों को सही किया। सो एक माध्यम हमने बहुत इजी तरीका का निकाल लिया, कम से कम मेरे हिसाब से ये सन योगा लाखों लोगों अभी इस वक्त कर रहे हैं। ओके, सो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हमने इसको एक्सपेंड किया है। ओके, अभी भी सन योगा की चैनल में हाईएस्ट व्यूज सन योगा की आते हैं और बहुत हाईएस्ट डिमांड में रहते हैं सब लोग सन योगा की। ओके, सो ऐसा कई माध्यम है। और ये लोगों की जैसे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह लोग डिवाइड हो जाते हैं, और हम बोलते हैं ना जैसे एम्बेसडर, आपने ये बात सुना होगा, एम्बेसडर, द रॉयल एम्बेसडर्स मीन्स एक कंट्री के से लेके दूसरे कंट्री के बीच में कभी भी झगड़ा चल रही है या कोई बात इन लोगों के बीच में बैठ नहीं रही है, तो क्या होता, करोड़ों लोगों को जिंदगियों में उलझन आ जाएगी, फिर वॉर आ गई तो करोड़ों लोग बर्बाद हो जाएंगे और करोड़ों अरबों पैसे खराब हो जाएंगे, है ना। फिर हम जितने मेहनत करके हम सोसाइटी में आगे जा रहे हैं, फिर हम सब चीज हम मेहनत पूरा वेस्ट हो जाएगा। फिर जिसके अंदर ये वेगन की डीएनए है, या हम कभी भी हम न्यूज में भी देखते हैं कि इस कंट्री की उस कंट्री के बीच में चर्चा चल रही है, फिर ये सक्सेस होते हैं तो इंडिया की ये फायदा है या रशिया की ये फायदा है, फिर वहां हमको ये सारे चीज मिल जाएगा, ये बड़े बड़े कंपनीज इंडिया आएगा, फिर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, ऐसा न्यूज कभी भी हम सुनते हैं, तो वहां वेगन की एनर्जीज को इनवाइट कीजिए कि ये चर्चाएं सक्सेस हो जाए और इंडिया में जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट निकले या गरीबी निकले या वॉर ना आ जाए या दो कंट्री में के बीच में सहयोग अच्छा हो जाए। ओके, अंडरस्टैंड ना। कभी भी दो फैमिलीज के बीच में भी कभी झगड़ा चल रही है तो वेगन की मेडिटेशन कीजिए और वेगन की एनर्जीज को इनवाइट कीजिए, फिर वो लोग अपने आप ही झगड़ा करना छोड़ देते हैं। जहां वेगन की एनर्जीज होता है वहां वो लोग झगड़ा नहीं करते हैं और बहुत अच्छा एक इंटेलिजेंट तरीका से लोग फ्रेंडशिप करते हैं। लोग झगड़ा करते हैं मगर उस पर क्या होती है, एक व्हाट यू कॉल लाइक मीन्स वहां इंटेलिजेंस नहीं होती है, मीन्स ये क्यों झगड़ा कर रही है, किसी बात पे झगड़ा करने की क्या जरूरत है। देखने वाले को तो सिली लगती है मगर झगड़ने वाले को तो बहुत बड़ी बात लगती है। और हम भी बोलते हैं यार ऐसा करेंगे तो आर्थिक आर्थिक मान यहाँ आ जाएगा, तो इंडिया में ऐसी परेशानी आ जाती है, ऐसे डिसीजंस कैसे लिया। फिर वहां क्या होता है, कभी नेगेटिविटी लोगों की, जो लोअर डायमेंशन लोगों की इम्पैक्ट होती है और लाखों लोगों को ये लोग परेशान करने के लिए सोच के किसी के अंदर उनकी इम्पैक्ट की वजह वो सोसाइटी या गवर्नमेंट कोई चीजें ऐसी डिसीजंस लेने में आती हैं, वहां हमको समझ में आती है कि ये चीज ये गलत है। ये छोटी सी फंक्शंस में भी लोग झगड़ा कर देते हैं, बड़े फंक्शंस में लोग झगड़ा करते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग्स में झगड़ा हो जाती है, कहीं भी होते हैं।
वहां स्टार वेगन्स की ग्रुप को आप इनवाइट करके अब वहां उनकी एनर्जी को आप जयपुर में फलाना जगह पे जाके इधर आप क्लीन करके आ जाइए, ऐसा आप उनको इनवाइट करते हो, या संकल्प मेडिटेशन करते हो, या ग्रुप ऑफ लोग आप उनको इनवाइट करते हो, तो वहां वो चीज खत्म हो जाती है धीरे धीरे। ओके क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम से कभी भी हम कहीं भी वॉर सुन रहे हैं, दो लोगों के बीच में झगड़ा सुन रहे हैं, फैक्शन सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी चीज हम सुन रहे हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू इनवाइट वेगन्स एनर्जी। ओके, जब तक हम इनवाइट नहीं करते हैं ये लोग अपने आप आके दूसरों के मसले में हाथ नहीं लगाते हैं। आप देखते हो कि बगल के घर में खूब झगड़ा हो रही है, लोग झगड़ा कर रहे हैं, कि आप अपने आप तुरंत उनके घर के मामले में घुसेंगे नहीं, कि हम वेट करते हैं कोई आके देखिए हमारे घर में झगड़ा आ रही है, थोड़ा मदद कर लीजिए। जैसे ही हम वो लोग बुलाते ही हम इमीडिएट जाके फिर वहां मदद करना स्टार्ट करते हैं, वरना तो 1 मिनट हमारे अंदर भी एक मर्यादा रहती है, फिर हम जाएंगे तो तुम कौन है, क्यों आया, ऐसे आप पूछ लेते हैं ना। इसलिए हम भी वेट करते हैं और सुनते रहते हैं, मगर वेट करते रहते हैं, फिर कोई भी एक भी आके हमको मदद के लिए बुलाया तो जरूर हम अकेले नहीं, हमारे परिवार वालों को भी जो जो मदद में शामिल हो सकते हैं, जिस जिसको जानते हैं उसकी मदद से इधर प्रॉब्लम कम हो सकता है। अपने बेटा को भी फोन करते हैं, हस्बैंड को भी फोन करते हैं, या भाई को भी फोन कर देते हैं, उन लोगों को भी मदद लेके इनको हेल्प करने के लिए हम जैसे चले जाते हैं, ये भी ऐसा है। ओके, सो वेगन्स ये कंसलेशन में, ये बहुत बड़ा कंसलेशन में मीन्स आसमान में एक प्लैनेट जैसा है, उसके अंदर 5th बिग स्टार है, मीन्स आसमान में जो बड़े बड़े नक्षत्र हैं, जो ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं, उसमें 5th ब्राइटेस्ट स्टार वेगन है। और वेगन्स और लाइरास ये दोनों कंबाइंड ही है। जैसे आप इस पे देखते हो, नेक्स्ट क्लास में हम लाइरा के बारे में बात करते हैं। ओके, इसके बाद सिसिरोस है। सो ये थोड़ी सी लोग ऐसे दिखते हैं, ऐसा ये पूरा स्टार्स है। स्टार्स में इधर वेगा स्टार है, इधर लाइरा है, दिस इज द वेगा स्टार। ओके, सो ऐसा ये बहुत ब्राइटेस्ट स्टार है। ये 5 ब्राइटेस्ट स्टार्स है, इस 5 में से एक ये वेगा स्टार है। ओके, एंड ये वेगन्स कैसे दिखते हैं? ये वेगन्स एक लाइट ब्लूइश कलर में, ये लोग ब्लूइश कलर में होते हैं, मीन्स ब्लैकिश भी नहीं है, एक ब्राउनिश टिंट में लोग ज्यादातर, ये शेड आप देख रहे हो ना, ऐसे ब्राउनिश टिंट का एक शेड होती है उन लोगों में। और इनका लाइफ स्पैन है 2000 साल। अर्थ से जो लाइट ईयर्स हम कैलकुलेट करते हैं, कम से कम 2000 साल दूर का इनकी लाइफ स्पैन है। और ये लोग जो शिप यूज करते हैं आने के जाने की, डोनट एंड राउंड, ये शिप्स हैं ये लोग यूज करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी एंड टेक्नोलॉजी बेसिस में ही ये लोग जो बुलाते हैं उसके पास आते हैं और उन लोगों को मदद करते हैं, और उन लोगों की इंटेलिजेंसी देखते हैं। लोग झगड़ते क्यों हैं? अकल नहीं है, इसकी वजह ही झगड़ते हैं। जिसके पास अकल होता है ना, वो काम करते हैं और सुलझते हैं, वो लोग झगड़ते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, और मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही बड़ी हूँ, मेरा ही काम पहले करो, वो नहीं बोलता। सामने वाले से अपना काम कैसे निकालना है ये सोच के, कितना भी बुरा इंसान से ये लोग अपना काम निकालते हैं। जहाँ इंटेलिजेंसी है, जहाँ इंटेलिजेंसी नहीं है, जहाँ बेवकूफी है, ये लोग चिल्लाते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। फिर जहाँ वेगन्स आते हैं वहां इंटेलिजेंसी बढ़ते हैं और मुल्क में और लोगों में इंटेलिजेंसी देते हैं। ओके, एंड ब्यूटीफुल तरीका की एक फ्रेंडशिप देते हैं, और एनवायरमेंट में एक कूलनेस, कामनेस और एक हैप्पी वाइब्रेशंस, ऐसी चीजें देके जाते हैं कि लोग बाद में भी फिर झगड़ने की इच्छा ही नहीं होती। कोई बात नहीं यार, ले तो लेने दो, कोई बात नहीं यार, इसको करे तो करने दो, कोई बात नहीं, इसको 10 रुपीज ज्यादा मिल रही है, लेट हिम, कोई बात नहीं, इनके घर में भी वाइफ है, बच्चे हैं, कौन खाएगा, हाँ इनको एंजॉय करने दो, बोल के हम अपने आप ही इसको छोड़ दे। ओ इसने 10 रुपए ले लिया, इसने 100 रुपीज ले लिया। पहले तो क्या होता, हमारे अंदर ऐसे फीलिंग आके इससे कैसे पैसे निकलवाएंगे, उस बात की ग्रज और रिवेंज हमारे अंदर होती है। जब वेगन की एनर्जी होते हैं, कोई बात नहीं, मुझे यूनिवर्स और दे देगी, लेट हिम,
लेने दो, इनके नसीब में जो है वो है। हम ऐसे फीलिंग्स चेंज हो जाती है। घर में भी बहुत सारे लोगों को छोटी मोटी बात पे मीन्स हंसना मत, ये एक्चुअली सुनने के लिए बहुत बहुत सिल्ली है, मगर मैंने कई लोगों को देखा था। एक किसी ने घर में, ये रियल स्टोरी है, जैसे तरबूज काटा है कि घर में जो बड़ी सिस्टर ने तरबूज के बीच वाली जो मीठी है उसने खा लिया, फिर उस बात की इतनी झगड़ा हो गई, इतनी झगड़ा हो गए, फिर छोटी वाली ने, शादी नहीं हुआ लोग दोनों सिस्टर्स, फिर वो घर छोड़ के हॉस्टल पे चले गए। इतनी सीरियस मैटर हो गई तो बीच में तरबूज के बारे में। फिर ऐसा कई लोग, इसकी प्लेट में ज्यादा है, मेरा प्लेट में कम है, मम्मी इसको प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती है, और ऐसा घर में भी बहुत सारे झगड़ा होती रहती है, ऑफिस में होती रहती है, और ईगो प्रॉब्लम्स होती रहती है ना। यस मैम, इट हैपेंस। यस, ईगो प्रॉब्लम्स होती रहती है और कई चीजें होती रहती है। जब वैगन एनर्जी है कि ये सारी चीज खत्म, और इंसान को कम से कम समझ में भी नहीं आता है कि मुझे ऐसा ईगो जैसे बिहेव करना है, बिल्कुल नॉर्मल पानी की तरह, फूल की तरह, खुशबू की तरह, ऐसा उनकी अंदर से जो परिमंड मीन्स जो ब्यूटीफुल सेंस, इंटेलिजेंस ऐसा बाहर फ्लो होती है। फिर जो जो इंसान खराब सोचते हैं ना, उसको खुद को शर्म आके इसकी बैड बिहेवियर इन लोगों के सामने बिहेव ही नहीं कर पाते और अपने आप हेड डाउन कर देते। इतनी ऊंची तरीके की स्वभाव हमारे अंदर से बाहर निकलती है कि मीन्स मीन्स हम झूठ बोलना चाहे तो भी इतना महान पर्सनालिटी को देख के कुछ शर्म आ जाती है कि झूठ बोल ही नहीं सकते। ओके, सो कोई भी, कई लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे घर में वो परेशान कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलती मैम, मैं अपना काम करती हूँ, फिर भी मुझे कई तरीके की परेशानी है, ऑफिस में परेशानी है, टाइम होने के बाद लास्ट मोमेंट में मेरा बॉस मुझे फाइल देता है, तब बोलता है इसको कंप्लीट करके जाओ, सुबह नहीं देता है मैम। ऐसे कई लोग, फिर इनवाइट दिस वेगन एनर्जीज। ओके, बहुत सिंपल तरीका है। ओके, सो कितनी ब्यूटीफुल है, और इसके अंदर इंटेलिजेंस आएगा कि व्हाट वी आर डूइंग और किससे हम रिवेंज क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये पास्ट की रिलेटेड कई चीजें अकाउंट्स है, कार्मिक अकाउंट्स है। उसकी वजह क्या होता है कि किसी किसी इंसान को देखते हैं तो रिवेंज लेने की या उसको सताने की अपने आप ही अपन को दिल चाहते हैं, दिल चाहते हैं। अभी भी हम बच्चों को एक टाइम पे अच्छा रहते हैं, किसी टाइम पे हम खुद ही मदर्स भी बच्चों को सताने लग जाते हैं, नहीं आज तुम ये होमवर्क करके ही इधर से उठोगे, वरना तो मैं नहीं मानूंगी, नहीं मैं भी ऐसे जिद्दी हो गया, नहीं आज तुम बाहर नहीं जाओगे का मतलब नहीं जाओगे, पिछली संडे गए ना, मैंने तुमको 200 दिया था ना, आज नहीं जाओगे, मैंने बोल दिया, बस बोल दिया। ऐसा हम क्या करते हैं, जिद हो जाते हैं, और बच्चों से क्या होता है, इस बात पे बड़े होके घर से भाग जाते हैं, फिर शाम तक, रात तक वो घर पे वापस नहीं आता, फिर हम दिन भर परेशान होता है। वैसा आपके साथ कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया है तो इनवाइट दिस वेगन एनर्जी, चुपचाप 5 मिनट बैठ जाइए, वेगन की एनर्जी बुलाइए। सो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, आपके सोल डिसीजन ले नहीं पा रहे तो उस वक्त इन लोगों के लिए डिसीजन छोड़ दीजिए। ओके, घर में भी, ससुराल में भी, मार्केट में भी, कई बिजनेस में भी कई जेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, लौट देते हैं फिर वापस आ जाती है, फिर वो लोग पैसा वापस मांग देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसा झगड़े की माहौल शुरू हो जाती है। ओके, सो वर्कर्स के साथ फाइटिंग है, लॉकडाउन से फैक्ट्रीज में। ओके, सो ये एनर्जीज को कितना फ्लो होता है, बिकॉज ये स्टार वेगन्स भी बहुत सारे लोग हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्लैनेट जैसा बना के, ऐसा नहीं है छोटा गांव जैसा, छोटा स्टेट जैसा या कुछ एरिया जैसा नहीं है, ये पूरा व्हाट यू कॉल, एक पूरा प्लैनेट जितना बड़ा प्लैनेट है। और इन लोगों को जब भी इन लोगों को और चाहिए, जैसे पुलिस लोगों को मदद चाहिए तो सीआरपी वालों को बुलाते हैं, मिलिट्री वालों को भी जैसे बुलाते हैं, इन लोगों को जब भी जरूरत पड़ता है ये लाइरास को भी और बुलाते हैं। तो लाइरास और वेगन्स एक ही बार आते हैं तो लोगों को डंडी भी पड़ती है और अकल भी आ जाती है कि उन लोगों क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, कोई इंसान गलत काम कर रहे हैं फिर आपको परेशान कर रहे हैं, ओनली वहां प्यार देना नहीं, उन लोगों को कुछ पनिशमेंट दे के भी उन लोगों को इंटेलिजेंस लेके आना है तो वो भी होएगा। ओके, कोई चीज बात से नहीं मानते हैं, लात से ही मानते हैं तो लाइरास भी साथ आएंगे। ओके, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं कि हम सोचते हैं कि हम एक ही है,
हमको कोई मदद नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स में बहुत सारे लोग हैं। ओके, एंड ये लोग फुल ऑफ लव, विजडम, एक नॉलेज की कमी हो जाती है, इसकी वजह ही वहां प्यार नहीं आके हम एक कंजूसी और जेलस की फीलिंग लेके आके वो गलत काम को बार बार करते रहते हैं। वो जो चीज हमारे अंदर से उद्भव हो रही है, मीन्स वो केमिकल जो हमारे अंदर से आ रही है, या जो लोअर डायमेंशन वाले से हमको वो सेल्स के अंदर वो नेगेटिव गुण होके, फिर हम उसी पैटर्न्स को, कई लोग फोन करते हैं कि मैम मुझे झूठ बोलने की आदत है, मुझे छोड़ना है, मुझे पता है, फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा जेलस बहुत रहती है मैम, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है, मगर मैं ना चेंज करना चाहती हूँ मगर होती नहीं है। ओके, ऐसे पैटर्न्स हमारे अंदर है, तो डेफिनेटली वी कैन चेंज इट बाय इनवाइटिंग दिस एंजल्स एनर्जी। और ये वेगन्स ज्यादातर इनकी अनाहत चक्र ओपन रहती है, जिसकी अनाहत चक्र एक्टिव रहती है, और ये लोग द सुपर फाइनेस्ट हीलर्स होते हैं। इस अर्थ में जो भी टॉप हीलर है, इसके अंदर डेफिनेटली इनको वेगन की एनर्जी ऑन है। ओके, फर्स्ट वन। दूसरा, इन लोगों की ऐसी साइकिक एबिलिटी है, इन लोगों के अंदर ऐसी साइकिक एबिलिटी है, ये लोग किसी का भी ऑरा को नेकेड आई, ऐसे ही आंखों से देख के इंसान की ऑरा और जमीन होती है ना, जमीन की ऑरा, और जमीन के नीचे भी क्या क्या है वो भी ये लोग देख सकते हैं, और अच्छी तरह से ये लोग कलर्स देख सकते हैं। कलर्स मीन्स ऑरा देखने का मतलब खाली हाथ से फील करना नहीं, ऐसे किसी को देखते हैं इनकी ऑरा में क्या क्या कलर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, फिर पास्ट प्रेजेंट है, ऐसी चीजें ये लोग देख सकते हैं। और इसको बैठे बैठे कुछ भी नहीं करके भी ये लोग थॉट प्रोसेस से ही सामने वाले को हील कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इनकी हार्ट चक्र ओपन है, और ये लोग विश्वामित्र महर्षि से और इनकी वाइफ कुशनभा, ओके, एक्चुअली अप्सरा जो है वो इंद्रलोक में अप्सरा है, मगर जब वो मैरी हो गए हैं, शादी कर लिया है विश्वामित्र महर्षि से, तो वो कुशनभा हो गए हैं। ओके, she have changed her name, she is कुशनभा। फिर इनका बेटा है सुश्रुत महर्षि। किसी को भी कहीं भी तबीयत खराब है और हॉस्पिटैलिटी की जरूरत है, तो सुश्रुत महर्षि ये सेवा करने वालों को सुश्रुत महर्षि की एनर्जीज इन्वोक होती हैं, और ये सब लोग एक ही जात के लोग हैं। ओके, तो ये वहीं से ही आया है। एंड और ये सबसे मेन बात क्या है, ये वेगन्स सूर्य से एनर्जी लेते हैं, और सूर्य की एनर्जी ही इनकी रेडियंस है। ये जो इतना हाई वाइब्रेट में जो ये रेडियंस मीन्स ये चमक रही है, और ये हमारे पास आके मदद करने के लिए इनको जो भी एनर्जीज आ रही है, इनकी बैकअप का बैटरी क्या है, सूर्य है, सूर्य है। तो तभी तो मैं सन योगा के ऊपर 4 साल से इतना कंसंट्रेशन है, हमने हजारों लाखों लोगों के पास ये सन योगा पहुंचाया है। ओके, सो वेगन्स की द रियल एनर्जी, जैसे इंसानों की चावल रोटी कैसा है, बच्चों को चॉकलेट कैसा है ना, वैसा ही वेगन्स को रेडिएट होने के लिए ये सन के थ्रू एनर्जी लेके ये रेडिएट होते हैं। और इन लोगों की पहचान ऐसा है, लाइट डस्की ऐसे कलर में रह के, ब्राउनिश लाइट ब्लूइश ऐसे कलर्स में रह के, और इनकी आंखें बड़े बड़े होते हैं, आंखें बड़े बड़े होते हैं, और ये लोग ब्लैक हेयर, बड़े बड़े आंखें। फिर कोई कोई ही फॉरेन कंट्री की जैसे लोग होते हैं, तो इन लोगों की एकदम गोरा जैसी नहीं होके, वाइट नहीं होके, थोड़ी सी उसमें भी डस्की होके हेयर्स ग्रे हेयर्स होते हैं, ग्रे हेयर्स होते हैं। और ये ऐसे ही लाइट ब्लूइश एक लाइट ये रेस हमेशा सूर्य से ये लोग लेते रहते हैं।
ओके। और इनका नाम है शारोन स्टेवार्ट। ओके, द लव ऑफ वेगा, चैनल्ड बाय शारोन स्टेवार्ट। ये वेगन्स की स्टार सीड। और गायत्री मंत्र जो भी है वो धरती पे लेके आने के लिए भी हमको विश्वामित्र महर्षि के थ्रू ही वेद की सारांश सारा और मीन्स गायत्री मंत्र सारा हमारा धरती पे आई है। फिर ये विश्वामित्र महर्षि हमारे अंदर 2-3 एलियंस की रिलेटेड वर्कआउट करते हैं और अनाहत चक्रा के रिलेटेड भी वर्कआउट करते हैं। सो गायत्री मंत्र की जो भी पावर आपको लेना है और उस पावर के थ्रू भी किसी को भी काम करना है, तो सबसे पहले वेगन से एनर्जी भी आपको चाहिए, वरना तो उस मंत्र से जो आप इस धरती के ऊपर काम करना चाहते हो रिवर्स वो एनर्जी लेके वो सक्सेसफुली आपको करने के लिए ये वेगन्स की एनर्जीज चाहिए। और हाँ, एक टॉपिक, किसी भी एक टॉपिक पे आप माहिर हो, मीन्स आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप के अंदर पूरा सब्जेक्ट तो उतर गए हैं, या तो आपकी सोल ने पास्ट लाइफ में वो सब्जेक्ट के ऊपर काम कर लिया है। ओके, अभी उस टॉपिक को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, ओके, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो और उससे रिटर्न आप और भी कई चीजें लेना चाहते हो। फिर कई लोग ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होके कई लेडीज हैं वो कुछ काम करने में एक्सपर्ट्स है, जैसे सिलाई में एक्सपर्ट्स हैं, कोई पेंटिंग्स में भी एक्सपर्ट्स हैं, घर में बैठे बैठे कई काम उनको करने में एक्सपर्ट्स हैं, मगर वो लोग अपने प्रोडक्ट को बाहर दुनिया में ये सेल नहीं कर पाते हैं और वहां से ये लोग फिर रिटर्न कुछ भी कर नहीं पाते हैं, ब्लॉक होके खाली घर पे बैठे हैं। बड़े बड़े अच्छा लॉयर्स हैं, बात करने की वक्त टैलेंट है, मगर अपना करियर कर नहीं पाते हैं, डॉक्टर से अपना करियर कर नहीं पाते हैं, पढ़ाई तो पूरी कर लिया, टैलेंट तो पूरी है, काम करे तो 100% सक्सेस है, क्लाइंट भी बहुत सारे हैं, मगर ये काम कर नहीं पाते हैं। ओके, और लोगों को यूज कर नहीं पाते हैं। ये क्यों होता है? इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी कनेक्ट होके रहती है और वो पास्ट कर्मा भी इनके साथ ऐड होके इनके थ्रू लोगों को अच्छा काम होने जैसा ये वहां तक इनको पहुंचाने नहीं देती है। जो दिमाग में नॉलेज है उसको तो कोई निकाल तो नहीं सकते हैं। अब मेरे अंदर जो नॉलेज है वो कैसे निकालेंगे, मुझे कैसे बुलवाएंगे? ये मेरी ग्रैंडमदर हमेशा बोलते हैं, श्री बेटा नॉलेज एक ऐसी चीज है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पार्टनरशिप दे दो बोल के ना मांग सकते हैं। किसी के साथ तुम बिजनेस करोगे वो तुमको पैसों के बारे में चीटिंग कर सकते हैं, मगर कभी तुम्हारा अकल को और आइडिया को वो ले नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर तुम्हारा टैक्स नहीं डाल सकते हैं, चोर इसको चोरी नहीं कर सकते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद भी वो लोग देखे ना देखे, तुम्हारे अंदर अकल है तो उन लोगों को कैसे मेंटेन करना है, घर बंद बसे नहीं बसे, अपने आप को कैसे जीना है, ये खाली तुम्हारा अकल से तुम जियोगे। ये अकल एक ही चीज है जो तुम्हारे साथ साथ आएगी और इसको जब बढ़ाओगे नेक्स्ट जन्म में ये डेटा कैरी फॉरवर्ड होएगा और इधर अपनी परिवार के अंदर ये आगे जाएगा, घर बनाओगे। और छोटे छोटे घर और छोटे छोटे जो कंपाउंड वॉल दीवार छोटे होते हैं ना, ये काली औरत के अंदर अकल सही रहती है तो ही ये घर बड़े बनती है, वरना तो बड़े बड़े घरों में रहने वाला आदमी तो कमा के लेके आता है, मगर औरत के अंदर अकल नहीं है तो घर बर्बाद कर देगी। सो ये इंटेलिजेंस जो है वो हमको वेगन से आते हैं। कई लोग परेशान होते हैं कि हमारी बहू जो खाना है उसको फेंक देती है, कि मेरा वाइफ है ये ऐसे काम वेस्ट कर देती है, कोई भी चीज ऐसे ना वो कर देती है, ऐसे ऐसा है कि वहां भी हमको बहुत वेगन्स की इंटेलिजेंसी कहीं भी हो, एक इंटेलिजेंसी चाहिए। हम कितनी बार भी एक इंसान को ये काम गलत है, ऐसे करने से घर बर्बाद हो रही है, ऐसा काम मत करो मत करो, हम कितना बार भी बोल रहे हैं। और खाने की फूड हैबिट्स के ऊपर गलत है और गलत तरीका से ये लोग खा रहे हैं और नॉनवेज खा रहे हैं, और जो वेजिटेरियन खाए तो भी इसको गलत तरीका से खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं। फिर हर चीज को अपनी बिहेवियर पैटर्न को सही तरीके से करने के लिए और हमारा हर काम के अंदर एक बूंद इंटेलिजेंसी डालना है, वो डालने के लिए ये वेगन की एनर्जी है। ओके, एंड कोई भी धार्मिक रिलेटेड मीन्स इधर 3 टाइप्स है, एक तो है धर्म है, एक धर्म है और एक लॉ है।
और एक तो पद्धति है। ये तीनों को सही तरीका से समझ के इस टाइम पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमको फॉलो करना है। अभी कोई बोले मेरा धर्म में ऐसा है, मैं 7 लोगों को शादी कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। अब मेरा धर्म में ऐसा है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं ऐसा कर लूंगी। तो वैसा भी अभी की सिचुएशन से नहीं चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी और लॉ के हिसाब से भी हमको इस वक्त किस पाथ पे चलना है और हमको इस वक्त कैसा बिहेव करना है, ये इंटेलिजेंसी भी हमको नॉट अगेंस्ट द लॉ, नॉट अगेंस्ट द धर्म, इसकी अगेंस्ट नहीं जाके, चाहे वो आदमी IAS हो, IPS हो, बड़े बड़े डॉक्टर हो, मगर कभी कभी अपनी घर खराब कर लेता है एक छोटा सा इंटेलिजेंसी कम होने की वजह, और सामने वाले को बहुत परेशान करते हैं, परिवार वाले को बहुत दुख देता रहता है। और ये अपने प्रोफेशन में सुपर हो सकता है, मगर घर आके ये फेल है आदमी, तो औरत भी घर आके फेल है। कई लोग घर पे अच्छा है, मगर बाहर जाके इंटेलिजेंसी, उनको काम पे इंटेलिजेंसी नहीं है, फिर जितने भी पैसा लेके जाते हैं वहां ये पैसा खराब करके चीटिंग होके फिर वापस आता है, वो इंटेलिजेंसी कम है। ओके, सो जहां जहां आपको इंटेलिजेंसी चाहिए वहां वहां उस पॉइंट पे आप वेगन्स की एनर्जी को इनवाइट करके कि आपको वो कर्म क्यों ऐड हुआ है। आपको ये लाइफ में 50 बात है, तो 25 बात में तो बड़े इंटेलिजेंट हो, वो बाकी 25 आप कर्म क्यों अनुभव कर रहे हो उसको क्लियर करने के लिए, आपकी पाथ को क्लियर करने के लिए ये वेगन्स की एनर्जी को आप इनवाइट कीजिए। ये वेगन्स की एनर्जी को आप इनवाइट करने से फर्स्ट सबसे पहले अनाहता चक्र ओपन होती है, और कई लाखों साल से जो भी सोल ने दुख एक्यूमुलेट कर करके जो अंदर रखी है, जो बैड एक्सपीरियंस की वजह अभी एक काम करने में जहां डर रही है, वहां जाते ही अपने आप किसी और की बातों में आ रही है या अपना दिमाग काम करना बंद हो रही है, वहां वहां अनाहत चक्र ओपन होने की वजह यूनिवर्स से इसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट होती है, और कई एंजल्स इसको मदद करना, फ्रेंडशिप करना, इनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट होते हैं। कर्म तो है वही, मगर एटलीस्ट मदद तो मिलेगी और प्रोटेक्शन तो मिलेगी, और हमने इतना हाईएस्ट हार्ट चक्र को खोल के रखेंगे कि कोई और हमारे को बुरा करने के लिए आ रहा तो वो कर नहीं पाएगा, फिर वो कार्मिक अकाउंट थोड़ा धीरे धीरे कम होती रहेगी। ओके, सो ये टेक्निक है। एंड ये हमारा सत्यलोकवासी, वेगन्स आर सत्यलोकवासी है, ये सत्यलोक से ही हमारे पास आते हैं, वहीं से हमारे को इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड हमारा 10th DNA में 9th लेयर, 10th लेयर, 11th लेयर, 12th लेयर मीन्स 10th स्टैंड DNA की 10th स्टैंड ऑफ DNA में 9th लेयर से लेके 12th लेयर तक ये वेगन्स की एनर्जी काम करती है। और 11th स्टैंड में 1st to 6th 11th स्टैंड ऑफ DNA में जैसे आपको DNA के अंदर ये स्विच ऑन करना है, तो ये लेयर्स के ऊपर इन लोगों की एनर्जी स्विच ऑन होती है। ओके, फिर 11th स्टैंड में 1st लेयर से लेकर 6th लेयर तक, और इन लोगों के लिए जो क्रिस्टल हम यूज करते हैं वो रूबी जोसाइट है, रूबी जोसाइट। और ये भी कहा जाता है ये वेगन्स की जो एनर्जी है, मीन्स वेगन्स की जो इंफॉर्मेशन है, और भी बहुत इंफॉर्मेशन है वेगन्स की, बिकॉज ये करोड़ों से भी करोड़ों पॉपुलेशन है, ये पूरा एक प्लैनेट भरा हुआ है, मगर इनका इंफॉर्मेशन अभी सीक्रेट जैसी रखा गया है। फर्स्ट से लेके पहले 9th तक जिसका DNA के स्टैंड्स ओपन है, फिर उनको ही ये वेगन्स की एनर्जी ये लोग खोलते हैं, डायरेक्टली इसको खोलने के लिए परमिशन नहीं है। और जो भी वैदिक धर्म के हिसाब से जो भी परफेक्ट लाइफस्टाइल है वो फॉलो करने के लिए अपने आप को रास्ते पे रखने के लिए पसंद करते हैं, फिर वो फॉलो करते हैं चाहे कितना भी मुश्किल है। फिर उन्हीं लोगों के लिए ये DNA गिफ्ट जैसे दिया जाते हैं, आप इसको मुझे दे दो, मुझे दे दो बोल के किसी को बोलने से या बुलाने से ये दिया नहीं जाएगी। ये आप अपने आप को परफेक्ट रखना है, और परफेक्ट रखने की जो भी परेशानियां उनको भी झेल के फिर हाँ मैं परफेक्ट रहती हूँ इस बात की आप प्रॉमिस करके टाइम से उठना, टाइम से खाना,
पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देना, हर जीवी के ऊपर प्यार से रहना, जो भी अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज है वो बात नहीं करना, ओके, सिर्फ दूसरों को मदद पे जाना, ऐसी चीजें आप जब रास्ते पे रहते हो और विनय और विधेय से रहते हो तो ही ये डीएनए आपको गिफ्ट में बांटा जाती है। ओके, और बहुत सारे इम्पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं, मीन्स जैसे ये लोग सोचते हैं ना, इस जन्म में मेरा ये इम्पॉसिबल है, ये जन्म में ये मेरा इम्पॉसिबल है, मेरे पास अवकाश तो है मगर ये इम्पॉसिबल है, जो बोल के जिस चीज पे हमने होप छोड़ दिया है मगर फिर भी हमारा दिल में इच्छा है, समझ गए आप, ये चीज होए तो अच्छा है, ऐसा ये बात दिल में है मगर नहीं यार मेरे से हो ही नहीं सकती है, ये होने की कहीं भी चांसेस नहीं है बोल के जो चीज आपने होप छोड़ दिया, जिस वक्त ये डीएनए ओपन होती है फिर उस वक्त आपकी नामुमकिन काम को भी मुमकिन होती है। और आप को नॉर्मली लोग ऐसे देखते ही, लोग में से 100 लोग वहां खड़े हैं, आप भी वहां खड़े हो, फिर वो ब्यूटी नहीं है, आपके अंदर एक एंजल की एनर्जी से आते हैं, उन लोगों से आप अलग ही दिखने लग जाते हो, अलग ही दिखने लग जाते हो। और प्लांट्स के बारे में और प्लांटेशन की बारे में ओके आपको नॉलेज आती है, और फूड की रिलेटेड आपको हर बात पे ये दोनों चीज मिलाने से ऐसे तबीयत खराब हो जाएगा, इसके बाद ये खाने से हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, किसी को भी वेट लॉस करना है तो ये खाना खाना है, ये तबीयत खराब है तो ये खाना खाना है, ऐसे खाने के ऊपर आपको कंप्लीट डायग्राम चार्ट आने लग जाते हैं बेटे बेटे। अभी भी हमारा सुबह मॉर्निंग 12 o'clock की एक सेशन चलती थी, उनमें एक आंटी जी आते थे, तो वो घरेलू उपाय से नजले के लिए, पेट में दर्द के लिए, और ओनली किचन में क्या क्या चीज खा के अदरक और सौंठ को मिला लीजिए और इसको मिला लीजिए उसको मिला लीजिए, ऐसा कर करके रोज वो उपाय बताती थी। वैसा नॉलेज आपके अंदर आएगा और टेक्निकली, और हम हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ती है और उसी तरह के हम पढ़ाई भी करते हैं, तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमको बहुत नॉलेज आएगा। मीन्स ये पेड़ को किस टाइम पे रखना है, इसकी बीज को कैसे सेव करके रखना है, फिर ये नया टाइप की बीज को हमको, अभी पहले तो टमाटर हर वक्त नहीं आते थे, शिमला मिर्ची तो बीज है ही नहीं शुरू से, इसको क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है, आम ओनली एक सीजन में ही आती थी। और दूसरा बात क्या है, मैंने लखनऊ में ये आम की कई रिसर्च करा था, हमारे कई खेत थे, तो वेट वेट आई से टेल यू। सो ये एक ही पेड़ में साइंटिस्टों ने इन्वेंट करके उसकी कुछ क्रॉस ब्रीडिंग करके एक पेड़ में 32 वेराइटीज ऑफ आम आती है, एक एक डाल पे एक एक तरीके की आम की पेड़ है। मेरे कहीं फेसबुक में वीडियो है, कभी मैं आपको शेयर करती हूँ। तो एक पेड़ में ऐसा इन लोगों ने बहुत रिसर्च करा था उसके ऊपर, और दो चीज को मिलाना है और प्लांटेशन करना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, और इसके अंदर एक दिन में जो वो वेजिटेबल या फ्रूट खराब होती है उसको खराब नहीं हुए, ये और थोड़े दिन 3-4 दिन रहे, वैसा कई चीजें ये फूड में प्लांटेशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फूड के अंदर जो विटामिन मिनरल कौन सी है, ये इंसानों को कैसा यूज होता है, और मदर अर्थ में सॉइल को खराब नहीं होने जैसा फिर नया चीजें ये लोग इन्वेंट करते हैं। अभी शकरकंद से उसकी स्टार्च निकाल के और आलू की स्टार्च निकाल के पॉलिथीन कवर बनाने लग गए लोग, फिर ये इको फ्रेंडली है, कितने भी आप यूज करो फिर वो धरती को खराब नहीं करेगी, और कॉस्ट भी पॉलिथीन कवर का ही कॉस्ट हो रही है। ओके, और जूट से कई लोग अभी बैग्स एंड पर्सेस को स्टार्ट करने लग गए, और कई लोगों को बहुत पैसा वाला है, मैं फिर भी दिल नहीं मान के ये अर्थ के ऊपर जो भी गंदगी है, वो सॉफ्टवेयर जॉब्स वाले भी फिर संडे के दिन एक दिन वो वॉलंटरी ये काम करते रहते हैं। ओके, सो और दूसरा बात, इन लोगों को नेक्स्ट फॉर्म ये है कि पेस्टिसाइड्स, फिर नेचुरली ऑर्गेनिक खाना कैसा बनाना है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसा करना है,
और ये लोग एक तो समझ के ऑर्गेनिक फार्मिंग करना और इसके ऊपर बड़े बड़े बुक के लेक्चरर करके फिर और भी फार्मर्स के लिए और भी लोगों के लिए ये लोग लेक्चर देना और कुछ गैजेट्स को इन्वेंट करना और उसके थ्रू लाखों लोगों के लिए ये यूज होए, जैसा अपनी थियरिटिकल और प्रैक्टिकल्स कई चीज करके लोगों को इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंचाना, मेनली फूड के बारे में, ओके, और अर्थ के बारे में और प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स को कैसे सेव करते हैं, ओके, और प्लांट्स के ऊपर जो कीड़े वगैरह आते हैं, वो फ्रूट वगैरह खराब हो जाती हैं, फिर उसको क्या करना है, ओके। और हमारा एक फैमिली बिजनेस है मेन फ्रूट्स को हम सेव करने के लिए। फिर फॉरेन कंट्री से हम अभी तक तो वो कवर्स को इंपोर्ट करते थे, अभी हमने एक बहुत बड़ा प्लांट बनाए हैं हर फ्रूट के ऊपर, आम के ऊपर, केले के ऊपर, और स्ट्रॉबेरी, व्हाट नॉट स्ट्रॉबेरी, व्हाट इज दैट, लीची, ये लखनऊ देहरादून उस एरिया में जाती है। फिर अनार के ऊपर पूरे कश्मीर जाती है हमारे ये प्रोडक्ट। एप्पल के ऊपर हम एक ओनली 2 रुपीज में और 1 रुपी 50 पैसा में हम एक फ्रूट कवर सप्लाई करते हैं, वो इको फ्रेंडली है। फिर वो फ्रूट कवर चढ़ने की वजह परिंदे जो इसको चोंच मारते हैं और जो कीड़े इसको काटते हैं और व्हाट यू कॉल स्नो बॉल्स आते हैं ना, वो स्नो बॉल से जो फ्रूट खराब होती है वो नहीं होके फ्रूट सेव हो जाती है। और इसके ऊपर पेस्टिसाइड भी डालने की जरूरत नहीं है। पेस्टिसाइड इसलिए डालते हैं कि फ्रूट के ऊपर ये कीड़े नहीं आने की वजह। तो ये फ्रूट जब नींबू की छोटा साइज में है, कवर डालते हैं, फिर इसको सनलाइट भी मिलता है और इसके अंदर कई मिनरल्स ऐसी होती है, तो फ्रूट को मिनरल भी मिल जाती है। और ये फ्रूट तैयार होने के बाद कवर को खोल के उसी खेत में हम डालते हैं, फिर वो मिट्टी के अंदर मिलके फिर वो खाद बन के फिर वो पेड़ को अगले साल और स्ट्रेंथन करती है। फिर अब नॉर्मली आम 30,000 रुपीज पर टन सेल हो रही है, तो ये कवर डालने के बाद ये पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी जैसे तैयार होके वो 1 लाख रुपीज पर टन ये एक्सपोर्ट हो रही है। हमने ये यूनिट स्टार्ट किया है। तो ऐसा अब मुझे ये कई बातें मैं सुनती हूँ वेगन की, तो मुझे समझ में आती है ग्राफ्टिंग टेक्निक्स इन मैंगोज हैं। तो ऐसा कई चीजें हैं जो ये वेगन की एनर्जी हमारे अंदर स्विच ऑन है, तो इसी की वजह हम ये कई चीजें हम कर पा रहे हैं। बिकॉज मैंगोज कहाँ है, जेमस्टोन्स कहाँ है, हम कहाँ है, और लखनऊ लुधियाना कहाँ है। फिर मैंने 5,000 किलोमीटर ओनली आम की फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए 2 इयर्स की बैक मैंने पूरा हॉर्टिकल्चर सारे ऑफिसर्स में जाके, इवन रामदेव बाबा की और किसान जैम की, इन लोगों की जो भी आम सप्लाई करते हैं, सारे खेत की फार्मर से बात करके फिर ये पेस्टिसाइड यूज मत करो, ये बच्चे खाते हैं, ये करके उनको ट्रेन करके ये सारे सैंपल्स हमने दे के आया है। ओके, सो इतना काम हम वांटेडली नहीं कर सकते। 5,000 किलोमीटर 1 मंथ में मैंने ट्रैवल करके आई हूँ। ओके, सो ऐसा आपके अंदर जब ये एनर्जी स्विच ऑन होते हैं, अपने आप ही आप ये सारे काम करते हो। आप जैसा अनलिमिटेड एनर्जी, ओके, अनलिमिटेड एनर्जी। और हर इंसान मुझे सुबह से खुशियां के लिए कोई फोन नहीं करता, किसको समस्या है वो समस्या वाले मुझे फोन करता है ना। तो उसको समस्या को हम सुलझने के लिए बात करते हैं। कौन है मेरा अंदर, मेरे शादी है मैम आ जाओ बोल के, कोई फोन नहीं करता, मैम मेरी शादी नहीं हो रही है, अब क्या करो, इस बात की फोन करते हैं, है ना। फिर ये वेगन की एनर्जी ये ऐसे ही काम करते हैं। दिस इज लाइव एग्जाम्पल। सो हर एक इंसान के अंदर एक एक टाइप की एनर्जीज होता है, तो स्विच ऑन दोज एनर्जीज। हम कोई भी बीमार पड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, दुख होने के लिए और मरने के लिए भी नहीं आया है, जीने के लिए, बढ़िया जीने के लिए, हर स्वाद को चखने के लिए और मजा लेने के लिए, हर चीज को अनुभव। हम जब बॉडी नहीं है हम अनुभव नहीं कर सकते, खाली देख सकते हैं मगर समझ सकते हैं मगर अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये एक अनुभव के लिए ही हमने ये सारे ये फिजिकल बॉडी लिया है। फिर इस मौका को हम क्यों वेस्ट करें, क्यों वेस्ट करें। अमेरिका जाके खाली खिड़की में से घर को बाहर देखेंगे तो क्या फायदा, घूमेंगे फिरेंगे वहां की खाएंगे तभी तो मजा है ना। वैसे ही हम धरती को विजिट किया था, तो मजे करो। किसी की एक आदमी के पीछे पड़ के उससे झगड़ने क्यों लग जाए, है ना। एक परिवार के पीछे पड़ के क्यों झगड़ने लग जाए, एक औरत के पीछे पड़ के हमको क्यों झगड़ना है।
इतनी बड़ा जिंदगी को एक इंसान ने कुछ कहा, उस बात से हमने साइकोलॉजी खराब करके पूरी लाइफ को खराब कर रहे हैं। ओके, सो मस्त रहो, दिस इज माई सलाह है, ये मस्त रहती हूँ। कोई भी सामने भी गालियां बको, बकने दो, वो उनके अंदर से नेगेटिव अक्षर बाहर आ रही है, वो खुद ही अनुभव करेगा। हम मस्त हैं, जो मिलता है वो खाओ, वेजिटेरियन की खाओ, किसी को नुकसान करने की खाओ, जब नींद आता वहां सो जाओ, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, बस स्टैंड हो, क्या गार्डन में हो, एसी की जरूरत नहीं है, अपने बेडरूम की जरूरत नहीं, नेचर में कहीं भी, जो मजे की जिंदगी हो जाओ। और कोई भी स्टेटस नहीं है फ्रेंडशिप करने की, जो भी हो, हमारा दिल को अच्छा लगा वो आदमी, उससे फ्रेंडशिप करो, उससे खाना वाना बांट के खाओ और मजे में जियो। बस ये जिंदगी एक बार जी के देखना कि कैसा खुशी क्या होते हैं, आपको समझ में आती है। एक कमरे में बस ये 4 लोग मेरा बिरादरी के हैं, ये 5 लोग मेरे फैमिली की हैं, ये 5 खाना मैं खाती हूँ, इससे ज्यादा खाए तो मेरी तबीयत खराब होती है, मैं इसकी बिना रह नहीं सकती हूँ, इसकी बिना जी नहीं सकती हूँ। ये मेरा स्टेटस की बराबर नहीं है, मैंने गोल्ड पहना है, मुझे डर लग रही है, मैं कार से नहीं उतर सकती हूँ, ऐसे जिंदगी मत जीना, ये वेस्ट ऑफ लाइफ है। ओके, मजे की जीना। लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। ओके, सो बहुत प्यार से, कॉन्सेंट्रेशन से नहीं, बहुत प्यार से, खुशी से मेडिटेशन कीजिए, और सारे स्ट्रेस को, डाउट्स को छोड़ के। ये कोई बुक्स नहीं है जी, 1 मिनट, ये कोई बुक्स नहीं है। सन योगा करना है तो बीएमसी जयपुर को आप फॉलो कर सकते हो। मेडिटेशन, close your eyes, cross your fingers, cross your legs, inviting Vegan's energy, Mom's energy, हम वेगन्स की एनर्जी को, पूरी की एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजीज, डीएनए के अंदर each and every layer पे and each and every stand पे हम एक्टिव कर रहे हैं। हमारा माध्यम से तत्व को बांटने के लिए किया हुआ काम को उलझने की इंटेलिजेंसी, सबको सलाह देने की इंटेलिजेंसी हमारे अंदर एक्टिव करने, एनर्जीज को, नॉलेजेस को एक्टिव कर रहे हैं। The powerful beings, awakening against DNA, our DNA, every stand of DNA को इमेजिन करते हुए एनर्जीज ट्रांसफर हो रही, जिसे इमेजिन करते हुए